सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक दर्शकों के दिलों को झकझोरने वाला है। क्योंकि अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर भावना की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। घर में चल रहे तनाव के बीच एक और बड़ा धमाका होने वाला है, जिसकी शुरुआत होती है गायत्री हवन से। एक ऐसा हवन जो शांति के लिए किया जा रहा था, लेकिन जिसके बीच में तूफान जन्म ले लेगा। पूरे घर में तैयारियां चल रही थीं। तुलसी ने खुद सारे काम संभाले थे, क्योंकि वह चाहती थी कि परिवार में किसी भी तरह का तनाव न रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच तुलसी ने नोएना को घर आने के लिए बुला लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद नोएना और मिहिर के बीच चल रहे तनाव को कम किया जा सके। उसे यह नहीं पता था कि यह एक ऐसा कदम साबित होगा जो उसके अपने जीवन को ही बिखेर देगा। नोएना जब घर में प्रवेश करती है तो उसकी आंखों में एक ही चीज दिखती है, मिहिर। वह वहां किसी पूजा, किसी रस्म या किसी रिश्ते को निभाने नहीं आई थी। वह आई थी मिहिर से बात करने, उसे मनाने और किसी भी कीमत पर उसे अपने प्यार के लिए मजबूर करने। हवन की घंटियां बज रही थीं, मंत्र पढ़े जा रहे थे और उसी पवित्र माहौल में नोएना ने मिहिर को किनारे ले जाकर बात शुरू कर दी। मैं तुमसे प्यार करती हूं मिहिर, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मिहिर के चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा था। उसने कई बार कोशिश की कि वह शांत तरीके से बात समाप्त कर दे, लेकिन नोएना लगातार उसके रास्ते में अड़कर खड़ी हो रही थी। आखिरकार उसने कड़े शब्दों में कहा, नोएना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुलसी से प्यार करता हूं। यह बात जितनी जल्दी तुम्हें समझ आए उतना अच्छा है। यह बात सुनते ही जैसे नोएना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, हाथ कांपने लगे। गुस्से में उसने मिहिर का कॉलर पकड़ लिया। मतलब तुम तुलसी से प्यार करते हो? मेरे साथ जो भी हुआ वो सब क्या था? क्या वो सिर्फ मजाक था? क्या हम दोनों की वो रात सिर्फ तुम्हारे लिए एक गलती थी? तभी पीछे से एक साया हिला, तुलसी। उसके कानों में जैसे किसी ने जहर घोल दिया हो। उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने अपने हाथ की पूजा की थाली गिरा दी। सिंदूर जमीन पर बिखर गया और उसके साथ ही बिखर गई उसकी दुनिया। मिहिर और नोएना दोनों एक पल के लिए थम गए। मिहिर ने जैसे ही तुलसी की तरफ देखा, वह समझ गया कि अब जो भी होगा उसकी कीमत बहुत भारी होगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, नोएना अपने गुस्से और दर्द में पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ तुलसी, जो कुछ भी तुम सोच रही हो वह सब सच है। मैं और मिहिर एक हो चुके हैं, और यह बात मिहिर ने खुद कबूल की है। अगर वह तुमसे प्यार करता है तो फिर मेरे साथ क्यों था? यह सुनते ही मिहिर का धैर्य टूट गया। उसने जोर से नोएना को पीछे धकेला और गुस्से में उसे एक जोरदार चांटा मार दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हवा जैसे थम गई। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, चांटे की वो गूंज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तुलसी के अंदर जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। उसे लगा कि जैसे उसका दिल किसी ने निचोड़कर हाथ में पकड़ लिया हो। मिहिर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, तुलसी ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। अब कुछ मत कहना। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया उसका कोई माफी नहीं है। मैं इस घर में इसलिए नहीं रह सकती जहां मेरा भरोसा, मेरा प्यार और मेरा सम्मान पैरों तले कुचला जा रहा है। वह तुरंत कमरे में गई, अपने सामान को पैक करने लगी और बिना पीछे देखे घर छोड़ने का फैसला कर लिया। पूरे परिवार के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका दिल इतना टूट चुका था कि अब कोई शब्द उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन यही इस कहानी का अंत नहीं था। यह तो असली तूफान की शुरुआत थी, क्योंकि दूसरी तरफ एक और खेल खेला जा रहा था, रणविजय का, जो धीरे धीरे इस परिवार की जड़ में जहर घोल चुका था। उसने अपनी योजनाओं से घर की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन किस्मत ने उसका राज छुपा रहने नहीं दिया। अंगद ने कुछ दस्तावेजों और कुछ अजीब सी बातों पर गौर किया और उसे शक हो गया कि रणविजय पूरी तरह सही नहीं है। अंगद ने तुरंत ऋतिक को कॉल किया और कहा, यह आदमी तुम्हारी बहन का, हमारे परिवार का और हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहता है। वह हमारी जगह यहाँ कब्जा जमाना चाहता है।
मैंने उसकी हरकतों पर नजर रखी है और वह बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। यह सुनते ही ऋतिक भी चौंक गया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई अब सिर्फ प्यार या रिश्तों की नहीं है, यह घर की इज्जत, सुरक्षा और भविष्य की लड़ाई है। अब तुलसी, अंगद और ऋतिक तीनों मिलकर एक इन्वेस्टिगेटर हायर करने का फैसला करते हैं ताकि रणविजय का असली चेहरा सबके सामने लाया जा सके। वे सबूत जुटाने में लग जाते हैं और कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां असलियत, झूठ और विश्वासघात की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। इधर परी और रणविजय की शादी भी अधर में लटक गई है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ सच्चाई का डर। परी अभी तक रणविजय की असलियत नहीं जानती, लेकिन जल्द ही उसे भी एक बड़ा सदमा लगने वाला है। उधर नोएना अपने कमरे में बैठी रो रही है, लेकिन यह रोना पछतावे से ज्यादा गुस्से से भरा है। वह सोच रही है कि अब वह तुलसी और मिहिर के खिलाफ क्या कदम उठाएगी। उसकी मानसिक स्थिति अब और भी खतरनाक हो गई है। कहानी ने अब एक मनोवैज्ञानिक मोड़ भी ले लिया है, जहां प्यार और जुनून की रेखा बेहद पतली होती जा रही है। दूसरी तरफ तुलसी अकेले बैठी सोच रही है कि वह यहाँ से कहाँ जाएगी, कैसे नई शुरुआत करेगी। लेकिन उसके मन के अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या वह मिहिर को सच्चाई का मौका देगी या क्या उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और इसी बीच परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग तुलसी के साथ हैं, कुछ मिहिर का पक्ष ले रहे हैं और कुछ तो नोएना की बातों पर भी विश्वास कर रहे हैं। घर में रिश्ते अब धागों की तरह उलझ चुके हैं। कहानी अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई प्यार के लिए, कोई इज्जत के लिए, कोई घर के लिए, कोई अपनी जगह बचाने के लिए। और आने वाला एपिसोड ये तय करेगा कि क्या तुलसी घर छोड़कर चली जाएगी या कोई उसे रोक लेगा। क्या मिहिर सच बोलकर सब ठीक कर पाएगा। क्या नोएना का जुनून और खतरनाक मोड़ लेगा। क्या रणविजय की पोल खुलेगी और क्या परी की शादी टूट जाएगी। हर सवाल का जवाब एक ही है, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है।